हेलो दोस्तों, अगेन वेलकम टू माय चैनल। आज है हमारे 100 डेज 100 क्वेश्चन ऑफ सीरीज का डे 12। ये क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एपी इज 49। अगर हमारे पास शुरू की 7 टर्म्स का सम 49 है, यानी अगर हमारे पास S7 इसकी वैल्यू हमारे पास 49 है एंड द फर्स्ट 17 टर्म और 17 टर्म का सम यानी S17 हमारे पास 289 है, तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म। तो S20 हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, सीबीएसई 2024 स्टैंडर्ड में ही आया हुआ क्वेश्चन पेपर में है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम एस एन का फॉर्मूला लिख लेंगे। तो एस एन हमारे पास होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ पर a फर्स्ट टर्म, n नंबर ऑफ टर्म्स और d क्या होता है, डिफरेंस होता है। अब हमसे Sn यानी n कितना है 7, S7 निकालना था, तो हम इसमें रख देंगे S7 इक्वल्स टू 7/2 2a 7-1 ये हो जाएगा 6d। क्लियर। और S फॉर 7 की वैल्यू हमारे पास है 49। 2 कॉमन लेके हम इसमें से क्या कर सकते हैं बच्चों, कट कर सकते हैं। तो 2 हमने कॉमन ले लिया है, तो ये हो गया a प्लस 3d। इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो चुका है और 7 मल्टीप्लाई में है, 7 इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो a प्लस 3d इक्वल्स टू 7। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई है। ठीक है। सेम वे में हम बिल्कुल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे किसके लिए, S17 के लिए भी हम क्वेश्चन यही ड्रॉ कर लेंगे। आप एग्जाम में चाहे नीचे कर सकते हैं। तो हमारे पास S17 कितना होगा, फिर से 17/2 2a प्लस 16d 2a प्लस 16d। यहाँ से भी इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, 289 इक्वल्स टू 17/2 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो गया a प्लस 8d। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 17 यहाँ मल्टीप्लाई में है, 17 इधर आ जाएगा डिवाइड में, और 289 को जब हम 17 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों हमारे पास 17 ही बचेगा। तो ये भी हमारे पास इक्वेशन आ गई, a प्लस 8d इक्वल्स टू 17। ये हो गई है हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब दोनों इक्वेशनों को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आप ऐड कर सकते हैं, है ना। तो इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास a प्लस 8d इक्वल्स टू 17, a प्लस 3d इक्वल्स टू 7। एक लाइन छोड़ के मार्क चेंज करते हैं सब्ट्रैक्ट करते समय। तो ये प्लस है, माइनस, ये प्लस है, फिर माइनस, ये भी प्लस है तो इसका भी साइन चेंज माइनस। a से a कैंसिल हो जाएंगे, 8 माइनस 3, 8 में से 3 माइनस करेंगे तो बच्चों बचेगा 5d और यहाँ बचेगा 10। तो हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी 2। d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। नाउ पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में से पुट कर दीजिए, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है तो इसे पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। a प्लस 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 7, 3 2 जा 6 इक्वल्स टू 7, 6 यहाँ प्लस में है तो उधर जाएगा माइनस में, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। अब बच्चों हमारे पास a भी आ चुका है और हमारे पास d भी आ चुका है। अब क्वेश्चन ने हमें फाइंड करने को कहा था, फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स। हमें कितनी टर्म्स का सम निकालना है, हमें निकालना है 20 टर्म्स का। तो आपसे 20 टर्म का सम भी पूछ सकता है क्वेश्चन, आपसे n टर्म का सम भी पूछ सकता है, ठीक है ना। आपसे दोनों चीज करा सकता है कि 20 टर्म का सम बताइए। ये क्वेश्चन n टर्म में लिखा हुआ है, बोल्ड में जो इन्होंने चेंज करके दिया है, यहाँ पे n टर्म ना देके 20 टर्म दे दिए हैं। तो अब आपके पास फिर से आप जानते हैं एस एन का फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। तो एस एन इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक। अगर आप ये ध्यान रखिए, अगर आपसे n की फॉर्म में पूछता है फर्स्ट n टर्म्स का, तो आप n के प्लेस पर n ही रहने देंगे, अदरवाइज आप सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास S20 मुझे निकालना था, तो n के प्लेस पर 20/2, a की वैल्यू मैंने 1 फाइंड करी है, 20 माइनस 1 इंटू 2। 20 को इससे डिवाइड करा तो 2, ये हुआ 2, 20 माइनस 1 19, और 19 2 जा 19 2 जा बच्चों होते हैं 38। ठीक। अब 38 प्लस 2 हमारे पास हो जाएगा 40, और 40 की 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास S20 का आंसर आ जाएगा 400। ये था क्वेश्चन हमारे जो बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है।
है ना। काफ़ी सारी कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में, तो बहुत ध्यान से करना होगा। हमें फर्स्ट 7 टर्म का सम दिया था, 17 टर्म का सम दिया था और हमसे 20 टर्म का सम पूछा था। तो पहले हमने एक इक्वेशन इससे बनाई है, देन एक इक्वेशन इससे बनाई है। दोनों में एलिमिनेशन मेथड लगा के डी की वैल्यू आ गई है। डी की वैल्यू को पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 में, ए आ चुका है। और अब आपसे एस एन 30 40 50 60 55 कुछ भी निकलवा सकता है। तो आप एक जनरल इक्वेशन बनाकर उसमें अपनी वैल्यू पुट कर देंगे। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।